तान्या खन्ना, मोदी सरकार ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। बीती रात से पेट्रोल 3 रुपए 96 पैसे यानी कि करीब करीब 4 रुपए और डीजल 2 रुपए 37 पैसे महंगा हो गया है, जबकि फोन पर बात करना सस्ता हो गया है क्योंकि दूरसंचार कंपनियों ने रोमिंग दरों में 75% की कटौती कर दी है। आपको बता दें, ट्राई ने कुछ दिन पहले शुल्क में कमी की थी और इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों ने यह कदम उठाया है। तो दो बड़ी खबरें आज सुबह की ये हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है लेकिन फोन पर बात करना सस्ता हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे काफी गुस्सा आम लोगों में है क्योंकि करीब करीब पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और डीजल की कीमतों में 2 रुपए 37 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। मई की शुरुआत में आम लोगों को सरकार ने महंगाई का ये बड़ा झटका दिया है। पेट्रोल डीजल के कीमतों में आग लग गई है। आधी रात से पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 96 पैसे, डीजल 2 रुपए 37 पैसे बढ़ा है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बात में आम लोगों को सरकार ने महंगाई का ये बड़ा झटका दिया है। पेट्रोल डीजल के कीमतों में आग लग गई है। आधी रात से पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 96 पैसे, डीजल 2 रुपए 37 पैसे बढ़ा है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। और आपको दिखा दें कि इस बढ़ोतरी के बाद दाम 4 शहरों में कितने बढ़ जाएंगे। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में पहले आप प्रति लीटर कितने पैसे देते थे और अब इस बढ़ोतरी के बाद आपको कितने पैसे देने होंगे वो आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो आप 59 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर देते थे, अब आपको 63 रुपए 16 पैसे देने होंगे इस बढ़ोतरी के बाद। मुंबई की अगर हम बात करें 66 रुपए 79 पैसे आप देते थे, अब आपको 70 रुपए 65 पैसे पेट्रोल के लिए प्रति लीटर देने होंगे क्योंकि 3 रुपए 96 पैसे की पेट्रोल में बढ़ोतरी कर दी गई है। डीजल के दाम देखिए, डीजल की अगर हम बात करें तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में आप पहले कितने पैसे देते थे और अब कितने देने होंगे वो भी आपके सामने है। दिल्ली में जहां आप 47 रुपए 20 पैसे देते थे प्रति लीटर डीजल के, अब आपको 49 रुपए 57 पैसे देने होंगे क्योंकि 2 रुपए 37 पैसे की बढ़ोतरी प्रति लीटर डीजल में कर दी गई है। और अब आपको दिखाते हैं कि पिछले कुछ महीनों का ग्राफ क्या रहा है। पिछले कुछ महीनों में क्या फर्क आया है पेट्रोल और डीजल के दामों में। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहले दाम घटाए गए थे 17 रुपए 11 पैसे, फिर 3 रुपए 18 पैसे बढ़े थे, उसके बाद 1 रुपए 29 पैसे घटे थे। अप्रैल की बात है और अब मई की शुरुआत, पहला दिन मई का, और एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल के दामों में। और ग्राफ किस तरह का है, अक्टूबर 2014 से लेकर मई का ग्राफ क्या कहता है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। डीजल में क्या फर्क आया है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पहले करीब करीब 13 रुपए घटाए गए थे, फिर 3 रुपए बढ़ाए गए, फिर 2 रुपए 42 पैसे घटाए गए और अब एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है 2 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर की। और इस पर लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। वो लोग जो अचानक आज या फिर बीती रात पहुंचे थे पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए अपनी गाड़ियों में, जब उन्हें पता चला कि बढ़ोतरी हो गई है दामों में, क्या रिएक्शंस थे, सुनते हैं। बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया है एकदम से। इस पे जरूर कोई नियंत्रण होना चाहिए सर। इस तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया इन्होंने और इस तरह से तेजी से जो दाम बढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से साहब आम आदमी के ऊपर तो बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। फर्क तो काफी पड़ेगा हमारे को, कुछ मिल रहा है नहीं। अगर महंगाई होती जाएगी तो हमारे को तो काफी फर्क पड़ जाएगा हमारे ऊपर। अखबार पढ़ा लगा कि पता नहीं है क्या रोज की बात होगी। अब कम होना तो एक दिन के लिए होता है, अचानक से बढ़ जाना वो एकदम से शॉकिंग। क्या एकदम से वो कहना क्या चाह रहे हैं। हम लोग एक एक पैसा जोड़ के कमाते हैं और इस तरह से 4-4 रुपया अगर बढ़ रहा है तो हम तो हमारे तो सारे पेट्रोल में ही खर्च हो जाता है। हम अपनी फैमिली को पूरा खर्चा नहीं दे पाते हैं। बीती रात से पेट्रोल के दाम में करीब 4 रुपए का इजाफा हुआ है और उसकी सीधी मार जनता की जेब पर पड़ रही है। पेट्रोल भराने लोग पहुंच रहे हैं। ये बताइए, 4 रुपए करीब करीब बढ़ोतरी हो गई पेट्रोल के दाम में, क्या कहेंगे आप। 4 रुपए बढ़ गए पेट्रोल के दाम में। महंगाई की मार अब सीधे पड़ रही है। अब सीधे पड़ रही है महंगाई की मार आम जनता को। एकदम अपनी मर्जी से पेट्रोल के दाम कम कर देते हैं, एकदम 4 रुपए बढ़ा देते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं अभी। मैं लाजपत में जा रहा हूँ ऑफिस। तो कितने किलोमीटर आपको डेली अप डाउन करना पड़ता है। कम से कम मुझे अप डाउन करना पड़ता है 30 से 40 किलोमीटर। 30 से 40 किलोमीटर, यानी कि अब आपको सीधे तौर पर 10 से 12 रुपए की छपत लगने वाली। राइट, बिल्कुल सही। बिल्कुल, ये डेली बेसिस पे मार लगेगी और
पेट्रोल की दाम की बात की जाए तो अभी 63.21 यानी कि करीब करीब 4 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल की बात की जाए तो 49.59 अब कीमत हो गई, यानी 2.37 पैसे का इजाफा हुआ है। इसकी सीधी मार जनता पर पड़ रही है। लोग यहां पर सुबह से ही कम देखे जा रहे हैं। बीती रात काफी लंबी लाइन थी, लेकिन सुबह सुबह सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ इसकी सीधी मार महंगाई पर भी पड़ेगी। जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां निकलती हैं वो अब उसके दाम भी बढ़ जाएंगे, यानी कि महंगाई की मार भी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से प्रति डॉलर बैरल की कीमत बढ़ी है, उसकी वजह से अब देखिए कि यहां पर जो कंज्यूमर आ रहे हैं उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए, 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है डीजल में, क्या कहेंगे आप? सर मैं तो कुछ नहीं है अभी आपको नहीं पता, मेरे को कुछ लेकिन अभी आपको पैसे 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अच्छा, अब क्या करते, देने तो पड़ेंगे। अब तो एक झटका है, ये झटका है बहुत। तो ये सुबह का झटका इसी तरह से लग रहा है लोगों को, यानी कि सीधे तौर पर जेब पर मार पड़ रही है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अचानक रात में, मध्य रात में बढ़ाई गई पेट्रोल और डीजल की कीमतें करीब करीब 3.5-4 रुपए द्वारा भर्त्सना के योग्य है। हम उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। मई में जब हमने लगभग 1.5 रुपए से ये कीमतें बढ़ाई थी, तब श्री मोदी ने ट्वीट किया था कि ये बहुत ज्यादा भयानक बढ़ावा है और यूपीए सरकार की असफलता को दिखलाता है। मैं समझता हूं उससे दुगने से ज्यादा बढ़ोतरी का वो क्या टिप्पणी करेंगे। अभी उनकी चुप्पी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब सीधे रुक करते हैं इंडिया न्यूज के न्यूज रूम का, जहां से एडिटर न्यूज आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आंचल, मोदी राज में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है, ऐसा क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी वजह से सीधे सीधे पेट्रोल के दाम 4 रुपए बढ़ गए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के प्राइसेस ऊपर गए हैं। रुपये के बनस्पत डॉलर के अगर देखा जाए तो रुपये की कीमत कम हुई है। ये टेक्निकल कारण है इसके, लेकिन तान्या उससे भी बड़ी बात जो समझने की है वो ये, याद होगा मोदी का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि मेरा नसीब इतना अच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हुई हैं, और वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि यूपीए की टर्म के दौरान $150 प्रति बैरल गया था पेट्रोल का प्राइस, फ्यूल का प्राइस, ऑयल का प्राइस, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है 50 या 60 पर हॉवर कर रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब 1/3 अगर कीमत रहेगी, क्या वो ट्रांसलेट पूरी तरह हो पाई? सरकार ने टैक्सेस कम नहीं की हैं। दूसरा, ये कन्वीनियंस है हर बार सरकार का कह देना, एक अपनी सहूलियत देखना कि जब दाम बढ़ रहे हो तो बोलना कि ये प्राइवेट कंपनीज बढ़ा रही है, ऑयल कंपनीज बढ़ा रही है, हमारा नियंत्रण नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस इफेक्ट करते हैं। और जब दाम कम हो रहे हो तो उसका क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश करती है। अब इस सब के बीच में पिस्ता आम आदमी है, क्योंकि जैसे ही फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है आपकी तमाम रोजमर्रा की चीजों पर। बिल्कुल, और पेट्रोल के दाम जैसे कि आंचल कह रहे हैं कि जब बढ़ते हैं, डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल के ही दाम नहीं बढ़ते हैं, उससे हर चीज महंगी हो जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। आंचल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।